वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेंसुरेशन 2D के पार्ट 3 में सर्कल्स के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस पर रहने वाले पॉइंट के पाथ को हम सर्कल बोलते हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ से ये जो सर्कल का बाहर का बाउंड्री लाइन है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस पर रहता है, उस डिस्टेंस को हम रेडियस से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है बेसिकली रेडियस को। ओके, और ये पॉइंट हमारा सेंटर कहलाता है। अब सेंटर से अगर सर्कम्फ्रेंस तक की डिस्टेंस आपको पता हो, जिसे रेडियस एंड डिनोटेड बाय स्मॉल आर, तो इस सर्कल की बाउंड्री लाइन की लेंथ को बोला जाता है सर्कम्फ्रेंस। तो दैट इज नोन एज सर्कम्फ्रेंस। सर्कम्फ्रेंस सर्कम्फ्रेंस की जो लेंथ है उसको आइडेंटिफाई करने का फॉर्मेट होता है 2πr। दैट इज, अब रेडियस सेंटर से सर्कम्फ्रेंस तक की डिस्टेंस होती है। अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कम्फ्रेंस को दो स्पेसिफिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, सर्कम्फ्रेंस को दो स्पेसिफिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे और सेंटर से पास हो, तो ये लाइन हमारी डायमीटर कहलाती है। तो डायमीटर कितना होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल की लेंथ होती है, दैट इज एक्चुअली रेडियस का डबल, तो दैट इज 2r के इक्वल होता है, जिसे हम d से डिनोट करते हैं। अगर डायमीटर आपको पता है तब सर्कम्फ्रेंस की लेंथ को इन टर्म्स ऑफ डायमीटर अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो ये π/d हो जाता है। गॉट इट? डायमीटर के केस में π/d और रेडियस के केस में 2πr हो जाएगा। नाउ अगर इस सर्कल के अंदर का पूरा पोर्शन कितना है उसको आइडेंटिफाई करना हो तो दैट इज नोन एज एरिया ऑफ द सर्कल। और एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। तो एरिया होता है πr²। ये सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। अब अगर सर्कल के अंदर दो रेडियसेस ड्रॉ की जाए, सर्कल के अंदर दो रेडियसेस हम ड्रॉ कर दें, तो इन दोनों रेडियसेस के बीच का जो ये पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं सेक्टर। ये कहलाता है सेक्टर। तो अगर हमें सेक्टर का एरिया आइडेंटिफाई करना हो तो वो कितना होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी सर्कल की सर्कम्फ्रेंस के दो स्पेसिफिक पॉइंट से सर्कल के सेंटर को मिलाने वाला जो पोर्शन होता है दैट इज नोन एज सेक्टर। छोटे वाले पोर्शन को माइनर सेक्टर बोलते हैं और बड़े वाले पोर्शन को मेजर सेक्टर बोलते हैं। अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर आइडेंटिफाई करना हो, एरिया ऑफ सेक्टर अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो सेक्टर का एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है इन दोनों रेडियसेस ने सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाया, दैट इज थीटा कंसिडर कर रहे हैं। तो दोनों रेडियसेस के बीच में बनने वाले एंगल के मेजरमेंट को कंप्लीट एंगल 360 से डिवाइड करते हैं, और बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ द एरिया, इसलिए सर्कल के एरिया πr² से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 × πr²। सर्कल के सर्कम्फ्रेंस पर अगर दो पॉइंट्स के बीच की ये स्पेसिफिक डिस्टेंस अगर हमें आइडेंटिफाई करनी हो कि सर्कल के सर्कम्फ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट का लेंथ कितना है, तो इस लेंथ को बोला जाता है आर्क। तो दैट इज नोन एज आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी अगर हमें वो आइडेंटिफाई करना हो, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क जो सर्कल के सर्कम्फ्रेंस की छोटी सी लेंथ है, ओके, इस लेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन आर्क के दोनों एंड पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे। तो सेंटर पर एक स्पेसिफिक एंगल बनेगा, उस एंगल के मेजरमेंट को कंप्लीट एंगल 360 से डिवाइड कर देंगे इनटू लेंथ ऑफ आर्क। सर्कम्फ्रेंस का छोटा सा पार्ट है, इसलिए सर्कल के सर्कम्फ्रेंस 2πr से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो लेंथ ऑफ आर्क होता है θ/360 × 2πr, जबकि एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 × πr²। गॉट इट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है सर्कल के सर्कम्फ्रेंस के दो स्पेसिफिक पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, जिसे कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड सर्कल को जिन दो पार्ट्स में ब्रेक करता है उन पार्ट्स को सेगमेंट कहा जाता है। छोटा वाला पोर्शन माइनर सेगमेंट होता है एंड बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो मेजर सेगमेंट का एरिया डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो पहले आपको माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना होगा, देन माइनर सेगमेंट के एरिया को पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस करने पर मेजर सेगमेंट का एरिया आता है। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होता है?
माइनर सेगमेंट का एरिया हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाते, तो इसको फाइंड करने के लिए हम इस स्पेसिफिक कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट को सर्किल के सेंटर से मिलाएंगे। जब हम इन दोनों एंड पॉइंट्स को सर्किल के सेंटर से मिलाते हैं तो ये पोर्शन हमारा सेक्टर बन जाएगा। सेक्टर के एरिया में से सेंट्रल ट्रायंगल के एरिया को माइनस करने से एरिया ऑफ सेगमेंट बनता है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो डेट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे इस सेंटर वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सेक्टर का एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी और दोनों रेडियसेस के बीच में बनने वाले एंगल का मेजरमेंट चाहिए। सो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी रेडियस अगर ये है तो इधर वाली लाइन भी रेडियस हो जाएगी। डेट मीन्स इस ट्रायंगल की हमें दो साइड्स की लेंथ पता है, और अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स की लेंथ आपको पता हो और उन्हीं दोनों साइड्स के बीच का एंगल पता हो तो इस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू इन दोनों साइड्स की लेंथ का मल्टीप्लाई, तो r इंटू आर स्क्वायर इंटू इन दोनों लेंथ के बीच का जो भी एंगल है उसके साइन की वैल्यू, तो डेट मीन्स साइन थीटा। तो हाफ r स्क्वायर साइन थीटा इस वाले स्पेसिफिक ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। ओके, तो θ/360 टू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर है और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ r स्क्वायर साइन थीटा इसकी स्पेसिफिक केस में। ओके, तो इसलिए एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। तो ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट हो जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्किल ऑफ रेडियस आर इन वन रोटेशन। तो आर रेडियस वाला अगर कोई सर्किल ग्राउंड के ऊपर रोल कर दिया जाता है, ग्राउंड के ऊपर रोल कर देते हैं, तो इसका जो बॉटम पॉइंट है वो ग्राउंड को जाकर जब दोबारा से टच करेगा तो इसने एक रोटेशन में एक सर्टेन डिस्टेंस कवर की होगी। इसी डिस्टेंस को डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्किल इन वन रोटेशन कहा जाता है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्किल इन वन रोटेशन एक्चुअली है क्या? एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर जो पॉइंट टच कर रहा है वो सर्क्यूम्फ्रेंस के पॉइंट्स होंगे। जब यही पॉइंट जाके दोबारा टच करेगा तो इसने एक रोटेशन कंप्लीट की होगी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्किल ऑफ रेडियस आर इन वन रोटेशन इक्वल टू सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्किल हो जाता है। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इट मीन्स एक रोटेशन की डिस्टेंस 2 पाई आर के इक्वल होती है। गॉट इट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सेमी सर्किल। सेमी सर्किल क्या होता है? आधा सर्किल। अगर सेमी सर्किल की रेडियस आर है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा अगर ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है अगर ये आइडेंटिफाई करना हो तो पेरीमीटर एक्चुअली सर्क्यूम्फ्रेंस की लेंथ और इस डायमीटर की लेंथ के सम के बराबर होगी। सर्क्यूम्फ्रेंस का आधा हो गया सेमी सर्किल में तो डेट मीन्स पाई आर हो गया, और ये इसका डायमीटर है जो 2r के इक्वल होगा। तो दोनों में से r कॉमन लेने पर पाई प्लस 2 इंटू आर, ये सेमी सर्किल का पेरीमीटर होता है। गॉट इट? और इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया तो डेफिनेटली पूरे सर्किल का आधा हो गया, इसलिए हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिंग। अब ये रिंग क्या होता है? रिंग होता है एक ही सेंटर से बने हुए दो स्पेसिफिक सर्किल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के बीच वाले पोर्शन को हम रिंग बोलते हैं। दैट पोर्शन इज नोन एज रिंग। ओके, तो दैट मीन्स दैट इज एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, इसी को रिंग कहा जाता है। अब अगर अंदर वाले छोटे सर्किल की रेडियस स्मॉल आर और बाहर वाले बड़े सर्किल की रेडियस को कैपिटल आर कंसिडर कर ले तो बाहर पूरा एरिया कैपिटल आर स्क्वायर के साथ पाई आर स्क्वायर और छोटा वाले सर्किल का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस हमारा रिंग का एरिया होता है। पाई कॉमन लेने पर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द रिंग। तो दैट मीन्स दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच के पोर्शन को रिंग कहा जाता है और उसका एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर देते हैं। दैट इज द एरिया ऑफ द रिंग। इस कॉन्सेप्ट के साथ हमारे सर्किल के ऑलमोस्ट सारे ही कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं। क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।